हेलो किसान भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं नल इंडियन एग्रीकल्चर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप लोगों को मक्के के बारे में कुछ जानकारी अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्प्रिंग सीजन की क्रॉप मक्का को 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का उचित समय माना गया है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मक्का का उत्पादन करने के लिए उसे सही समय पर बोना, अच्छे बीजों का चयन करना, उचित समय पर सिंचाई करना तथा खरपतवारों को नियंत्रण करना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मक्का को खाद्यान्न की रानी कहा जाता है। मक्के की फसल बोने से पूर्व हमें कई सावधानियों को बरतना चाहिए। मक्के की अधिक पैदावार के लिए सबसे मुख्य चीज़ है बीजों का चयन करना। हमें मक्के की फसल लगाने से पूर्व अच्छे से बीजों का चयन करना चाहिए तथा प्रमाणित बीज ही प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल की पैदावार अधिक से अधिक की जा सके। मक्के की खेती के लिए सबसे पहले हमें खेतों की जुताई को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। खेतों को जोतने के लिए सबसे पहले पाटा हल से एक बार जुताई कर दें तथा कुछ समय के लिए उसे खुला छोड़ दें। उसमें खरपतवार तथा कुछ अन्य कीट कुछ समय के लिए खुले में रहेंगे और सूर्य के तापमान से नष्ट हो जाएंगे, जिससे हमारी फसल में खरपतवार की मात्रा कम रहेगी और कीटों का भी प्रकोप कम से कम रहेगा और हमारी फसल अच्छी से अच्छी होगी। मक्के की फसल लगाने से पहले सबसे पहले हम क्यारियों को बांट लेते हैं। मक्के की फसल लगाने से पहले क्यारियों को बांटने के बाद हम मक्के की फसल को हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर ही लगाएं, क्योंकि मक्के का परागण हमेशा वायु द्वारा होता है। मक्के का परागण जब वायु द्वारा अच्छा होगा तो हमारी फसल में भी अत्यधिक उत्पादन होगा और हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। मक्के की फसल के लिए सबसे पहले पानी की उचित प्रबंध का होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में जो मक्का लगाई जाती है उसमें पूरी फसल में 6 से 7 पानी की आवश्यकता होती है। मक्के के बीज को बोने से पहले उसे थ्रेशर से उपचारित कर लें। जब मक्का की बीज को बोया जाता है तो प्लांट से प्लांट की दूरी 8 से 8 सेंटीमीटर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, जिससे निराई गुड़ाई करते समय हमें कोई परेशानी ना हो और निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार की जा सके। मक्के की फसल में ज़्यादा पानी की उपलब्धता नहीं होनी चाहिए तथा अत्यधिक पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। खेतों में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। यदि हमारे खेतों में पानी का ठहराव होगा तो हमारी फसल के उत्पादन में 20% की कमी हो जाएगी, जिससे हमारे उत्पादन में
काफ़ी कमी होगी। मक्के की फसल को देखभाल करने के लिए चारों तरफ बाड़ लगा देनी चाहिए, जिससे अन्य जानवरों से मक्के की फसल को बचाया जा सके। मक्के की फसल को जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, परिपक्वता के अनुसार उसे काट लेनी चाहिए। मक्के की फसल को हमेशा 18% नमी के साथ ही काटना चाहिए, जिससे दाना अधिक कमज़ोर ना हो और उसके बीच में बैठ ना सके, जिससे हमारे दाने में काफ़ी अत्यधिक वृद्धि होगी और हमें मक्का का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। मक्के को प्रोसेसिंग करने के लिए अथवा खुदाई के बाद उसे तुरंत खेत से हटा देना चाहिए, जिससे कीटनाशकों का प्रकोप न हो सके और हमारी मक्का को सूर्य के तापमान में 27 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सुखाकर उसे ग्रेन स्टोरेज यानी भंडारण में रख देना चाहिए तथा ज़्यादा समय तक भंडारण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें घुन का अत्यधिक प्रकोप हो जाता है और समय पर ही इसको उचित मूल्य पर ही बेचना चाहिए। हमेशा किसान भाइयों, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, अपनी फसल को सरकार के द्वारा तय की गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा ही उसे बेचें, ना कि अन्य प्राइवेट स्थानों या व्यापारियों को अपनी मक्का को उससे कम दाम में ना दें, जिससे आप लोगों को बहुत काफ़ी हानि होती है और आप लोगों की बचत भी कम हो पाती है। आज के शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। यदि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अनिल इंडियन एग्रीकल्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।